अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलौ कान मुस्लिमन फ़ी रिवायत उख़रा वलौ कान मुअमिनन फ़अतक़्तुम अन्हु औ तसद्दक़्तुम अन्हु औ हजजतुम अन्हु बालग़हु ज़ालिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो खालिक के कायनात भी है, मालिक के जिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततिम्मा दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातवा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसाबिही वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद हुस्न महफिल, ज़ेब महफिल, जान महफिल, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त राहबरे राह रुश्द व हिदायत परवुर्दाए आगोश विलायत हजूर सैयदी व मुर्शिदी व सनदी हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद असदुल्ला शाह साहब दामत बरकातुमुल आलिया जुमला बिरादरान तरीक़त इजहार तशक्कुर पर मैं सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा। दुनिया सलाम करती है, हैरत की बात है। दुनिया सलाम करती है, हैरत की बात है। मैं तो कुछ भी नहीं, फ़कत आपकी निस्बत की बात है। हजूर वाला जो मैंने सबक आपकी खिदमत आलिया में पेश करना है, ये जो इसाले सवाब की मजालिस हैं, ये सवाब हर एक को नहीं पहुंचता। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स है जो दुनिया से जा रहा है, अभी उसने कलमा नहीं पढ़ा, मुसलमान नहीं है। उनको वो कहता है कि जनाब मैं जब दुनिया से चला जाऊं तो मेरे लिए 100 गुलाम आजाद करना है। एक का नाम हजरत हशाम है, वो छोटे हैं। अब वो बाप दुनिया से जाने वाला है, मुसलमान नहीं, अभी उसने कलमा भी नहीं पढ़ा, लेकिन वो कह रहा है कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे लिए 100 गुलाम आजाद करके मुझे सवाब पहुंचाना। तो इस जुमले से ये मालूम होता है कि इसाले सवाब का कंसेप्ट कितना पुराना है। अभी तो महबूब अलैहिस्सलाम ज़हरी तौर पे हयात हैं, जलवागर हैं। हजरत अमर और हजरत हशाम दो भाई हैं, महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। वालिद का नाम आस बिन वाइल है। कहते 100 गुलाम आजाद करना। अब दुनिया से वो चला गया, फोत हो गया। छोटे ने 50 गुलाम आजाद किए और बड़े को कहा भाईजान आप भी ये गुलाम आजाद करें। और ये सियासता में हदीस पाक है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर किताबुल वसाया के अंदर ये हदीस पाक है। तो बड़े ने कहा क्योंकि मेरा वालिद मुसलमान नहीं और ये गुलाम आजाद करना इतना आसान नहीं, बड़ा पैसा लगता है, और मैं ये पैसा भी खर्च करूं और महबूब अलैहिस्सलाम फरमा दे कि भाई इस सवाब नहीं पहुंचता तो मेरे तो सारे पैसे ज़ाय हो जाएंगे। मैं पहले महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाता हूँ और जाके अर्ज करता हूँ आका आप जिम्मेदारी उठाते हैं, अगर आप जिम्मेदारी उठाते हैं तो मैं 50 गुलाम आजाद करता हूँ। उन्होंने ये महबूब अलैहिस्सलाम से सवाल करके पूरी उम्मत पर एहसान किया है कि हमें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, कौन इसाले सवाब करता है कौन नहीं करता।
तो महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह नाज में दोनों भाई जाते हैं, सहाबी रसूल हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाप मुसलमान नहीं है, दुनिया से चला गया है। अब आका उन्होंने ये वसीयत की थी कि 100 गुलाम आजाद करना, तो हुजूर आप क्या फरमाते हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो मुसलमान था। या रसूल अल्लाह मुसलमान नहीं था, साहिब ईमान नहीं था। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलो कान मुसलमान, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अगर मरने वाला मुसलमान हो। और मोजमल कबीर में वलो कान मोमिनन, अगर मरने वाला मोमिन हो, फ़अतक़्तुमान हो तुम उसकी तरफ से गुलाम आजाद करो, और तसद्दक़्तुमान हो तुम उसकी तरफ से सदका करो, और हजजतुमान हो तुम उसकी तरफ से हज करो, बालगहु ज़ालिक, सब कुछ पहुंच जाएगा। गोया तर्जमा क्या बनता है? अगर मरने वाला साहिब ईमान है, जो इसाले सवाब करेंगे, पहुंचने के ज़ामिन अरबी सुल्तान है। यानी महबूब अलैहिस्सलाम ने यह शर्त ऐद की है कि जो साहिब ईमान होगा सवाब उसको पहुंचता है। और अहले तसव्वुफ ये कहते हैं कि जो इसाले सवाब की मजालिस को सजाए तब भी आप राजी रहें, जो ना सजाए तब भी राजी रहें, क्योंकि हर एक बंदा अपनों को जानता है, अपनों की पहचान रखता है। जिसने महबूब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए हैं, साहिब ईमान है, तो महबूब ने फरमाया अगर मरने वाला साहिब ईमान है, फ़अतक़्तुमान हो और तसद्दक़्तुमान हो और हजजतुमान हो, बालगहु ज़ालिक, अगर मरने वाला साहिब ईमान है, आप गुलाम आजाद करें, आप सदका खैरात करें, आप जो कुछ भी करेंगे तो पहुंचने के ज़ामिन अरबी सुल्तान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने यह फरमा दिया कि सवाब हर एक को नहीं पहुंचता, इसाले सवाब के लिए ईमान जरूरी है, ईमान की शर्त जरूरी है। अजीज़ान मोहतरम, फिर जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस मुबारक के अंदर सवाल होता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बंदा दुनिया से चला जाता है, ये उम्र रसीदा है या जवान है, कोई 70 साल जिंदा रहा, कोई 80 साल जिंदा रहा, कोई 100 साल जिंदा रहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाएं, ये जो कंधे पे फरिश्ते हैं जिनको किरामन कातिबीन कहते हैं, ये मरने के बाद जब बंदा दुनिया से चला जाता है, ये फरिश्ते कहाँ जाते हैं? अब ये बड़ा अहम सवाल था। तो जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा दुनिया से चला जाता है, वो मर्द है, औरत है, बच्चा है, उम्र रसीदा है, 100 साल से उम्र ज्यादा है, कितनी भी उम्र क्यों नहीं, जैसे उसकी रूह परवाज करती है, फौरन फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, बारी ताला हमें इजाजत दी जाए, हम अर्श पे आकर तेरी तस्बीह और तेरी तमहीद और तेरा जिक्र करते हैं। अल्लाह फरमाता है अगर ये साहिब ईमान था, अगर इसको वद्दुहा के चेहरे वाले महबूब से प्यार था, वल्लैल की जुल्फ़ वाले महबूब से प्यार था, माज़गल बसर व मा तग़ा के काजल वाले आंखों वाले महबूब से प्यार था, अलम नशरा के सीने वाले महबूब से प्यार था, उनका जिक्र करता था, उन पे ईमान लाया था, तो फरिश्तों अर्श पे आने की जरूरत नहीं है, इसकी कब्र पे चले जाओ, सब्बेहानी हम्मेदानी कब्बेरानी हल्लेलानी, इसकी कब्र पे खड़े होकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर का विर्द करो और क़यामत तक इसको इसाले सवाब करते रहो, क़यामत तक इसाले सवाब करते रहो। अब ये अल्लाह फरमाते सब्बेहानी कब्बेरानी हम्मेदानी हल्लेलानी, मेरी तस्बीह करो, मेरा जिक्र करो, मेरी किबरियाई बयान करो और क़यामत तक इसको इसाले सवाब करते रहो। अल्लामा मक़दसी रहमा फरमाते हैं कि तुम्हें मुबारक हो, तुमने ईमान का रिश्ता जाने कायनात, जाने आलम मुस्तफ़ा, जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ा है। जरा ईमान की ताकत देखिए, बंदा दुनिया से चला जाता है, अगर वो ये सोचता है यार मेरी औलाद नहीं है, मुझे इसाले सवाब कौन करेगा, या मेरे बाद औलाद अहल नहीं है वो इसाले सवाब नहीं करेगी, या मुझे याद नहीं रखेगी, तो वो क्या करे, रिश्ता मोहब्बत अपने आका और मौला से जोड़ ले। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए इसाले सवाब का बंदोबस्त कर दिया है और क़यामत तक वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहेंगे और इसाले सवाब करते रहेंगे। और फिर हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने शर्र सदूर फी अहवाल अल मौता वल कबूर के अंदर ये लिखा है कि अगर कोई बंदा ये कहता है कब्र पे खड़े होकर इसाले सवाब जायज नहीं, तो उनसे पूछें तेरे लिए नाजायज होगा, मगर मलकूत और फरिश्ते कब्र पे खड़े होकर क़यामत तक उसके लिए इसाले सवाब कर रहे हैं। तो हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा, ये तो है ईमान वालों की शान, जिन्होंने महबूब को माना, ये ईमान वाले, ये मोहब्बत वाले और ये जिक्र करने वाले और मोहब्बत वालों की निशानी जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन, लोगों तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने वालिदैन, अपनी औलाद, कायनात के हर रिश्ते से बढ़कर महबूब से प्यार न करे। अच्छा हजूर, ये तो जो प्यार है, ये मोहब्बत है, ये तो दिल की कैफियत का नाम है ना, ये तो कोई दूसरा नहीं जानता, लेकिन महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एहसान किया है।
कि जानना भी जरूरी है, पता चले कितनी मोहब्बत है। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मोहब्बत की कोई अलामत होगी, कोई निशानी होगी? तो जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निशानी ये है मन अहब्बा शैयन अक्सर ज़िक्रहु, जिसको जिससे मोहब्बत होगी हर वक्त उसी का जिक्र करेगा। जिसको जिससे मोहब्बत होगी हर वक्त उसी का जिक्र करेगा। तो जाने आलम का ये फतवा है, ये फतावा शामी नहीं है, ये फतावा रज़विया नहीं है, ये फतावा महबूब रब्बानी है। फरमाया मन अहब्बा शैयन अक्सर ज़िक्रहु, जो जिससे मोहब्बत करता है हर वक्त उससे जिक्र करता है। तो मैं पूरी दुनिया में हजूर एक सारे दोस्तों के सामने एक अर्जी रखता हूँ, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बा शैयन अक्सर ज़िक्रहु, जो जिससे मोहब्बत करता है हर वक्त उसी का जिक्र करता है। मुझे बताएं मोहब्बत वाले जिक्र करने वाले हैं या पूछने वाले? कहाँ लिखा है वद्दुहा के चेहरे का जिक्र करते हो, वल्लैल की जुल्फों का जिक्र करते हो, मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल वाली आंखों का जिक्र करते हो। अरे महबूब ने फैसला फरमा दिया मन अहब्बा शैयन अक्सर ज़िक्रहु, जिसको जिससे मोहब्बत होती हर वक्त उसी का जिक्र करता है। तो अजीज़ान मोहतरम, ये मौत की हकीकत क्या है, मौत कहते किसको है? तसव्वुफ़ की रोशनी में हजूर में सबक अर्ज करने लगा हूँ। हजूर वाला मौत क्या होती है? पहला ज़माना ये था, तो खैर क़यामत तक तो ज़माना एक ही है, अदवार और आब व हवा और माहौल के लिहाज से अर्ज कर रहा हूँ कि पहले अतिब्बा और हुक्मा होते थे। कोई बंदा जब दुनिया से चला जाता तो उनकी खिदमत में जाते या उनको बुलाया जाता, हकीम साहब ये बताएं बंदा जिंदा है या फौत हो गया? हकीम साहब नब्ज़ पे हाथ रखते, उनका जो तरीका कार था सो एंड सो वो सारा बताते बंदा जिंदा है या फौत हो गया है। तो कभी हम कुरान मजीद से पूछें हकीम ने बताया ज़िंदगी की तस्दीक क्या है, ऐ कुरान हकीम आप बताएं जिंदा किसको कहते हैं और मुर्दा किसको कहते हैं? तो जब कुरान हकीम कुरान मजीद बुरहान रशीद से सवाल हुआ, कुरान ये बताएं जिंदा कौन होता है? कुरान ने फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह के रास्ते में आया और शहीद हो गया, बल अहयाउ वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून तुम्हें शऊर नहीं, उनको मुर्दा भी गुमान न करो। अब यहाँ जो सोशल मीडिया पे एक सवाल हर वक्त गर्दिश कर रहा है कि वो कौन सा सवाल है कि जनाब वली जिंदा है तो कब्र में क्यों है, वली जिंदा है तो कब्र में क्यों है? तो उनके लिए ये जवाब है कि शहीद जब कुरान फरमाता है जिंदा है वो कब्र में क्यों है? पता चला कब्र में जिंदा या मुर्दे की शर्त नहीं, वो तो एक मकाम है। तो जो कहते हैं कि वली अगर जिंदा है तो कब्र में क्यों है? तो मेरा सवाल है शहीद तो जिंदा है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं। अय अल्लाह एक आदमी के जिस्म के टुकड़े हो गए, उसका जिस्म खून खत्म हो गया, वो तो उसकी जिंदगी के असरात नहीं। अल्लाह फरमाते मेरी कुदरत तेरे शऊर की पाबंद तो नहीं है। बल अहयाउ वो जिंदा है वलाकिन ला तशऊरून तुम्हें शऊर नहीं। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया एक बंदा कलमा पढ़ता है, मुसलमान होता है, महबूब अलैहिस्सलाम का गुलाम होता है, फिर अपनी जान दे देता है। सर जो मैंने दिया तो ये तेरी ही थी अता, सर जो मैंने दिया तो ये तेरी ही थी अता, शर्मिंदगी तो ये है कि मैंने क्या किया। यानी जब वो बंदा शहीद होता है, वो अल्लाह के रास्ते में आया शहीद हो गया, तो मुफस्सिरीन ने फरमाया गोया उसने कलमा पढ़कर जान दी हुई थी मालिक की, उसने कुर्बान कर दी। पता चला जिंदगी मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से वफा का नाम है, जिंदगी मेरे महबूब से वफा का नाम है। और जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का वफादार है वो जिंदा रहे तब भी जिंदा है, कब्र में चला जाए जब भी जिंदा है। और फिर मौत क्या है? कुरान फरमाता है इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब जो आपकी बात को न सुने वो मुर्दा है। इसके दो माना है, 21वां पारा इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब जो आपकी बात को न सुने, यानी जो आप फरमाएं वो न सुने। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयिकुम, ईमान वालो जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए फौरन आ जाओ। अगर ना खत्म होने वाली जिंदगी चाहते हो तो ना खत्म होने वाली अगर जिंदगी चाहते हो, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, महबूब जो आप फरमाएं जो ना सुने वो मुर्दा है। एक तो माना ये है, और दूसरा माना क्या है? महबूब जो आपकी ना सुने वो मुर्दा है। यानी वद्दुहा के चेहरे का जिक्र हो, वल्लैल की जुल्फों का जिक्र हो, मा ज़गल बसर व मा तगा के काजल वाली आंखों का जिक्र हो, अलम नशरा के सीने का जिक्र हो, ताहा के ताज का जिक्र हो, यासीन के शेरे का जिक्र हो, जो ना सुने वो मुर्दा है।
और जो तवज्जो से सुने वो जिंदा है। पता चला जिंदगी महबूब से वफा का नाम है और मौत महबूब से गद्दारी का नाम है। जो महबूब का वफादार है वो इस जहान में रहे तब भी जिंदा है, उस जहान में चला जाए जब भी जिंदा है। और जो नबी का गद्दार है वो जिंदा रहे तब भी वो मुर्दा है, वो कब्र में चला जाए जब भी मुर्दा है। और उसकी एक वाज़ेह दलील है, अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। महबूब इनसे फरमा दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी, मेरा विसाल अल्लाह के लिए है। ये अल्लाह ने क्यों फरमाया? महबूब इनसे फरमाइए मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए। इसलिए फरमाया, मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि शहीद जिंदा है। और शहीद कैसे जिंदा हुआ? कि वो अल्लाह के लिए मरा है, और जो अल्लाह के लिए मर जाए वो जिंदा है। गोया जिसकी मौत अल्लाह के लिए हो वो तो जिंदा है। पर मैं महबूब आप फरमा दें जिसकी मौत अल्लाह के लिए वो तो जिंदा है। आप ऐलान फरमाएं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो सिर्फ उसके लिए मरा वो तो जिंदा है, जिसका सब कुछ उसके लिए, उनकी जिंदगी का आलम क्या होगा? अजीज़ान मोहतरम, ये मौत है क्या चीज़? मौत अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो जायका चखना, मौत का जायका चखना है। मौत ने हमें नहीं चखना, मौत ने हमें नहीं चखना। अगर हमें मौत चखाती तो हम मिट जाते। हमने मौत का जायका चखना है, मौत ने हमें नहीं चखना। मौत अगर हमें चखती तो हम मिट जाते। तो मौत को हमने चखना है। और किस लिए चखना है? फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने, इन्नमा अना रहमतुन मुहदातुन। ऐ लोगो, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए हदिया रहमत बना के भेजा है, हदिया रहमत बना के भेजा है। या रसूल अल्लाह, आपकी ज़ात बबरकत हदिया रहमत है। और फरमाया ये हदिया हर एक को नहीं दिया जाता। फरमाया अल अंबिया इला उम्महिम अतियतुन। जितने अंबिया हैं वो अपनी उम्मतों के लिए अतिया हैं। वो व नबीना लना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदियतुन। और हमारे नबी हमारे लिए हदिया हैं। वह फ़र्क बैन अल अतिया वल हदिया। अतिया और हदिया में फ़र्क क्या होता है? लिअन्नल अतियत लिल मुहताजीन वल हदियत लिल महबूबीन। अतिया ज़रूरतमंदों को दिया जाता है, हदिया महबूबों को दिया जाता है। तो हदिया महबूबों को दिया जाता है। फरमाया तुम भी महबूब हो उसके, मेरी उम्मत महबूब है और मेरी ज़ात भी महबूब है। और महबूब ने फरमाया कि अल मौत तोहफतुल मोमिन। और ये जो मौत है ये भी मोमिन के लिए तोहफा है। अब महबूब की ज़ात भी हदिया, मौत भी हदिया, ये उम्मत भी महबूब। फरमाया ये जो हुजूर हम जुमला इस्तेमाल करते हैं, फलां बंदा अल्लाह को प्यारा हो गया। ज़िंदगी में प्यारा नहीं था, प्यारा था, लेकिन आखिरी वक्त ये जुमला इसलिए बोला जाता है, इसके पीछे तसव्वुफ़ का एक बहुत बड़ा सबक है। क्योंकि महबूब की ज़ात भी हदिया रहमत और ये मौत भी हदिया। अब मौत भी हदिया, महबूब की ज़ात भी हदिया। जब अल्लाह को किसी बंदे पर, मोमिन की बात है, मोमिन पे प्यार आता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने यार के दीदार का उनको हदिया देता है। और मौत जो है वो वही एक तोहफा है। और वो मौत का तोहफा अल्लाह देकर कब्र में यार के दीदार का तोहफा अता फरमाता है। वो या मौत मिटाने के लिए नहीं आती बल्कि गुंबद खजरा के मकी से मिलाने के लिए आती है। तभी तो किसी का महबूब पार चला जाए, पुल के पार हो, तो वो हर वक्त सोचता है ये पुल क्रॉस हो और हम अपने महबूब का दीदार करें। तो महबूब ने फरमाया अल मौत जस्रुन। मौत एक पुल है, यूसलुल हबीब इलल हबीब। ये एक हबीब को दूसरे महबूब से मिलाती है। तो मौत मिटाने के लिए नहीं आती बल्कि गुंबद खजरा के मकी से मिलाने के लिए आती है। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, ख्याल यार से पाई है जिंदगी मैंने। तसव्वुफ़ में हर वक्त यार को याद रखना ये जिंदगी है। जब वो हर वक्त कोई महबूब को याद रखता है, महबूब की ज़ियारत करता है, महबूब के चेहरे और ज़ियारत के लिए हर वक्त गुम रहता है। अल्लाह फरमाते अब ये हर वक्त जिक्र करते करते गुम हुआ है, अब मेरी तरफ से इसको तोहफा है, वो है मौत का। और ये मिटाने के लिए नहीं है, ये कब्र में इसलिए भेजा जा रहा है ताकि ये गुंबद खजरा के मकी का दीदार करे। और मौत मिटाने के लिए नहीं आती, गुंबद खजरा के मकी से मिलाने के लिए आती है। और जब बंदा हुजूर जब कोई दुनिया से चला जाता है ना, हम गुस्ल देते हैं, उसको कफन पहनाते हैं, खुशबू लगाते हैं, उसकी तैयारी करवाते हैं कि इसको हमने सपुर्द इलाह करना है। ख़ास लोग सपुर्द इलाह होते हैं और हमारे जैसे सपुर्द खाक होते हैं, मेरे जैसे सपुर्द खाक होते हैं। तो सपुर्द इलाह जो है वो उनका मकाम और है जो सपुर्द इलाह हैं। जो सपुर्द खाक है उनका मकाम और है। अब जब गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, खुशबू लगाई जाती है, तो किसी ने सवाल किया, कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मट्टी में रखना है, गुस्ल के लिए क्या ये गुस्ल क्यों दिया गया, ये खुशबू क्यों लगाई गई? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अपने मुर्दों को काफूर
डाला करो। काफूर में हिकमत क्या है? पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसको अल्लामा इस्माइल हक्की ने रूहुल बयान में नकल किया, पूरी बहस की है। कहते महबूब की करीमी और लजपाली देखिए, जब काफूर लगाई जाती है, जब तक कफूर का मुश्क आता रहता है कोई कीड़े उस मुर्दे के करीब नहीं आते। यानी महबूब अलैहिस्सलाम की ये लजपाली है कि इस पर कफूर लगाओ ताकि कोई कीड़ा इसको तकलीफ ना पहुंचाए। जब तक खुशबू रहेगी काफूर की, उस वक्त तक कोई कब्र के अंदर कीड़ा मकोड़ा उस मरने वाले के करीब नहीं जा सकता। अच्छा, फिर गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है। मैं हजूर अक्सर दोस्तों को कहता हूँ कि जब बंदा फौत होता है ना, तो बाज़ इलाके थर के ऐसे वहाँ पानी मुयसर नहीं है, कपड़ा मुयसर नहीं है, मिलाद उन नबी पे फतवे याद आते हैं, तो क्यों ना हम गुस्ल न दें, कपड़े ना नए पहनाए, उधर ही भेज दें। लेकिन उस वक्त कहते नहीं, महबूब का हुक्म है गुस्ल दिया जाए, कफन पहनाया जाए, खुशबू लगाई जाए। अब गौर तो किया जाए ना कि हुजूर कि वो कफन क्यों पहनाया जाता है, गुस्ल क्यों दिया जाता है, और जनाबे वाला ये सारा एहतमाम क्यों है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरा गौर तो करो, ये जो कफन पहनाया जाता है, गुस्ल दिया जाता है, खुशबू लगाई जाती है, दर हकीकत इसको तैयारी कराई जाती है कि इसने कब्र में जाके जाने आलम का दीदार करना है। ये गुस्ल, ये कफन, ये खुशबू, ये कब्र के अंदर महबूब के दीदार की तैयारी है। और फिर हजरत इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दो सवालात मेरे जहन में खटकते थे। और हजरत इमाम शारानी हुजूर वो हैं, तबकात कुबरा और मुस्तनद मोतबद किताबों के अंदर इन्होंने जागते हुए पूरी बुखारी शरीफ महबूब अलैहिस्सलाम से पढ़ी है। ये वो शख्सियत है। और बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने इस दौर के भी, उन्होंने तिबियानुल कुरान वालों ने सूरह जुम्मा के अंदर लिखा है कि हजरत इमाम शारानी ने सोते हुए नहीं, इनका यह मकाम था, इन्होंने जागते हुए पूरी बुखारी शरीफ महबूब अलैहिस्सलाम से सबकन पढ़ी है। ये इमाम शारानी है, फरमाते हैं जब महबूब अलैहिस्सलाम, मैं सोचता था, मेरे जहन में दो सवाल थे कि जब महबूब का दीदार होगा ना, मैं पूछूंगा आका ये जनाजा जब पढ़ाया जाता है तो जनाजे को इमाम के आगे क्यों रखा जाता है। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि हम हाथों पे भी तो जनाजे को लेके जा सकते हैं, ये कंधों पे उठाने की हिकमत क्या है। और फिर मेरा ये सवाल था कि जब हम ताबूत के अंदर या कब्र के अंदर किसी को रखते हैं तो हर बंदा कहते हैं मियाँ इसके मुंह का बंद खोल देना, इसके चेहरे के कपड़ा को हटा देना, ये वजह क्या है। तो हर बात तो हुजूर किताबों में नहीं होती ना। ये तो अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरा नबी ईमान वालों के जान के करीब है। तो मौलाना रूम ने फरमाया जो करीब होते हैं वो नजर आते हैं, अगर करीब हैं तो फिर नजर क्यों नहीं आते। उन्होंने कहा बात यह है कि महबूब कुर्ब की वजह से नजर नहीं आते। मिसाल दी, ये हाथ नजर आ रहा है, अब मैं आंखों पे रख दूं नजर नहीं आता, ये कुर्ब की वजह से नजर नहीं आता। सुरमे को हथेली पे रख ले, सुरमा नजर आता है, आंखों में लगा दें तो सुरमा को देखने के लिए आईने की जरूरत होती है, और वो आईना क्या है। बहरहाल जब ये राज पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह पे खुला कि वो आईना क्या है, जिसको देखकर जिस आईने में आए नजर तू सनम मुझे, वही आईना बना दे खुदा की कसम मुझे। और जब पीर मेरे अली शाह पे राज खुला कि वो सूरत कौन सी है जिसको देखने से बंदा फनाफे शेख, फनाफे रसूल और फनाफिल्ला की मंजिलें तय करेगा, तो उन्होंने फरमाया ए सूरत दसेरा बे सूरत दा। यानी वो राज जब खुला तो वो राज उन इशारों में बताया, ए सूरत। और बुजुर्ग फरमाते हैं अशेख फी कौमी कन नबी फी उम्मती, तर्जमा में अभी हुजूर करता नहीं, फरमाया ए सूरत दसेरा बे सूरत दा, पर कम नहीं इसे किसे बेसूजत दा, कई विरलियां मोती लाए तरियां। फरमाया ये जिसको सूरत मुयस्सर आती है ना, और वो सूरत जाना में गुम हो जाता है, और उसके अंदर के असरार और रमूज खुलते हैं। और फिर जब शीशा, हजूर अक्सर लोग शीशा देखते हैं ना, जब उनसे पूछा जाता है क्या देख रहे हो, कहते शीशा देख रहे हैं। हालांकि ये झूठ है, वो खुद को देख रहे होते, शीशा नहीं देख रहे होते, तो वो खुद को देख रहे होते हैं। तो ये आईना जो सूरत यार है वो आईना है, जिस तरह कोई उनको तकता रहेगा फिर उस सूरत में गुम होता रहेगा। तो गजाली जैसे बंदे ने कह दिया तसव्वुफ क्या है, फरमाया ते से तसव्वुर शेख है, स्वाद से सफाई कल्ब है, वो से विलायत है, और फे से फना है, और फना के बगैर बका का पता नहीं चलता, जब तक न मिटे खुद ही खुदा नहीं मिलता। और फिर जब बंदा यार में फना हो जाता है, तो फिर जब उस यार की निगाह का आशना हो जाता है, तो फिर फना कैसी बका कैसी, जब उसके आशना ठहरे, कभी इस घर में आ निकले कभी उस घर में जा ठहरे। तो फिर सूरत यार में जो गुम होता है उस पे राजों के जो अंबार खुलते हैं, असरार खुलते हैं। तो फिर पीर मेरे अली शाह भी बोल पड़ते ए सूरत दसेरा बे सूरत दा। कहा यह किताबों में नहीं लिखूंगा कौन सी सूरत है, जो मजलिस में आएगा निगाह में निगाह डाल के हम जियारत भी करवाएंगे और नजरों से जाम मोहब्बत पिला के बताएंगे वो सूरत कौन सी है। तो ये हजरत इमाम शारानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे जब जियारत हुई तो मैंने अर्ज की आका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ये तो इरशाद फरमाइए, ये इस जनाजे को इमाम के आगे क्यों रखा जाता है, कंधों पे क्यों उठाया जाता है, और ये सामने चेहरे को कपड़ा, चेहरा जो है नंगा क्यों किया जाता है, वजह क्या है? हज़रत इमाम शारानी ने जब ये सवाल किया तो जाने कायनात जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शारानी नादान हो गया है, तुझे नहीं पता अब ये गुस्ल कर चुका है, तैयारी कर चुका है अपने यार के, अपने सरकार के दीदार की, अब इसका प्रोटोकॉल और इकराम यह है, इसको आगे रखा जाए। पीछे इमाम खड़ा हो, इसके पीछे अवाम खड़ी हो, क्योंकि ये तैयार हो चुका है गुंबद खजरा के मकी के दीदार का, अब इसकी शान ये है, इसको सामने रखा जाए। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको कंधे पे क्यों उठाया जाए? फरमाते हैं कि जो शाह वक्त होते हैं उनको कंधों पे उनकी पालकी को उठाई जाता है, ये उनकी अजमत है। इससे बड़ा शाह कौन हो सकता है जो गुंबद खजरा के मकी की ज़ियारत के लिए तैयार हो चुका है। अब इसका प्रोटोकॉल ये है कि इसको तुम कंधों पे उठा के, उसको दुल्हन बना के, पालकी को कंधों में बिठा के महबूब के सामने ले जाओ, क्योंकि इसका इकराम है, ये तैयार हो चुका है महबूब की ज़ियारत करने के लिए। अजीज़ान मोहतरम, और फिर फरमाया कि ये कपड़ा क्यों हटाया जाता है? मेरे आका ने फरमाया, मेरी निगाह से तो कुछ नहीं छुपा हुआ, मैं तो अपने उम्मती को हर हाल में देखता हूँ, लेकिन जब ये इसके मुंह से कपड़ा हटा होगा, इसकी आंख खुलेगी, सामने नज़ारा होगा, फरिश्ते पूछेंगे मा कुंत तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, तू इनके बारे में क्या कहता था? और जो कहता है मर के आए हूँ इस दिल रुबा के वास्ते, तो फिर उनके बारे में कहा जाता है नम का नौमतल अरूस, सो जाए ऐसे जैसे दुल्हन अपने दूल्हा के इंतजार में सोती है। तो यही शारानी लिखते हैं, उर्स हर एक का नहीं होता, बल्कि उर्स के लिए शर्त यह है, कब्र में फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतुल अरूस, जमीन के अंदर फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतुल अरूस, और जमीन पर उनका उर्स हो जाता है जिनको ये कहा जाता है नम का नौमतुल अरूस। तो हजूर वाला अल्लाह ने फरमाया नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, मेरा नबी ईमान वालों के जान से ज्यादा करीब है, और नबी की सारी घर वालियाँ, ज़ौजुहु होता तो फिर एक होती, अज़वाजुहु जमा का सीगा है, नबी की सारी घर वालियाँ, यानी पहले कुरान फरमाते नबी की सारी घर वालियों को घर वालियाँ मानो, फिर फरमाया व उम्महातुहुम, ये तुम्हारी माएँ हैं। तो गोया सच्चा मोमिन वो है जिसको कुर्ब मुस्तफ़ा नसीब होगा, उसका अकीदा यह है कि वो सारी अज़वाज मुताहरात को अज़वाज मुताहरात मानता है और सबको अपनी माएँ मानता है। माँ का जो फैज़ है ना, वो ज़िंदगी में भी जारी रहता है और बाद विसाल भी जारी रहता है। तो हज़रत इब्राहीम ख़वास रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, सूफ़ी हैं और मुफ़स्सिर कुरान हैं। अल्लामा इस्माइल हक़ी ने रूहुल बयान में इसको लिखा। तसव्वुफ़ की पहली किताब किताबुल लुमा, फिर रिसाला कुशैरिया, कश्फुल माजूब शरीफ, उन सब के अंदर ये बात मौजूद है। तो हज़रत इब्राहीम ख़वास रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं। तो वो फरमाते मैं एक दिन काबा का तवाफ़ कर रहा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात की जाए। तो खिज़र का माना होता है सब्ज़ा, इनकी निशानी ये कि जहाँ ये कदम रखते हैं वहाँ सब्ज़ा उगता है, इसलिए सब्ज़े की वजह से गुंबद खज़रा कहा जाता है। तो फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं इनकी ज़ियारत करूँ, काश कभी मुलाकात हो जाए। और हजूर ये भी बहस एक मौजूद है आले इल्म के नज़दीक, हर सदी का खिज़र अलहदा हुआ करता है। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में थे, ये उनकी बात नहीं हो रही, उनका मकाम और है, ये हर सदी का खिज़र अलहदा है। तो हज़रत इब्राहीम ख़वास फरमाते मैंने सोचा कि काश मुझे मुलाकात हो जाती, उसके पास तो अल्लाह तबारक व तआला के असरार और रमूज़ हैं, तो मैं उनसे कोई सवालात करता। कहते मैंने सोचा था, तो एक सफ़ेद ऋषि बाबा मेरे सामने है, उसने कहा तुमने मुझे याद किया है। मैंने कहा आप कौन है? उन्होंने कहा आना खिज़र, मैं खिज़र हूँ, अभी तुमने याद नहीं किया? मैंने कहा जनाब मैं गरीब नवाज कुछ सवाल लिए फिरता हूँ। और मन लगे पूछो। मैंने कहा ये बताएं हज़रत इमाम शाफ़िई का क्या मकाम है अल्लाह के नज़दीक? उन्होंने कहा जो हाथ की चक्की होती है ना, उसके दरमियान में किल्ली होती है, उसको अरबी में वतद कहते हैं, और वतद की जमा औताद। तो जो वक्त का औताद होता है, ज़माने की विलायत उसके गिर्द गर्दिश करती है। तो जो हज़रत इमाम शाफ़ी हैं अल्लाह के नज़दीक वो वक्त के औताद हैं। मैंने कहा फिर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का क्या मकाम है? उन्होंने कहा मकाम सिद्दीकियत के बाद, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बाद और सहाबा के बाद, ताबेईन तबा ताबेईन के बाद जो अगर किसी को मकाम सिद्क़ नसीब हुआ है तो वो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल है। तो मैंने अर्ज़ की, मैंने कहा हज़ूर वाला ये बताएं। मैंने दो चार और लोगों के सवाल किए, उन्होंने कहा ये मकाम है, ये मकाम है, ये मकाम है। तो मैंने कहा हज़ूर मेरा एक सवाल छोटा सा है, वो ये है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो, तो पूरा कुरान सूरह काफ गवाह है कि तलाश करना पड़ा। मैंने सोचा आप आ गए। मैंने कौन सी ऐसी नेकी किया कि मैंने सोचा और आप आ गए? उसने कहा तूने कुछ नहीं किया, तेरे घर में जो तेरी माँ बैठी है वो रोज़ कहती है मेरे बेटे को कामयाबी अता कर।
तेरे घर में जो तेरी माँ बैठी है वो रोज़ कहती है मेरे बेटे को कामयाबी अता कर। अरे जब माँ की ज़बान से ये जुमला निकलता है मेरे बेटे को कामयाब कर, ये औलिया की अशफिया अज़किया नोकबा की दुआएं अर्श मुअल्ला पे बाद में जाती हैं, माँ की दुआ अर्श पे पहले जाती है। और फिर यहाँ तक बात नहीं, मेरे बिरादर हज़रत अल्लामा अफराज साहब जैसे फरमा रहे थे कि वालिदैन को देखो हज का सवाब है, और हज का सवाब जिसको मिलता है, हज मबरूर क्या है, वो ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। हम मिना जाएं, अरफात जाएं, मुज़दलिफ़ा जाएं, हम जाएं, पता नहीं सनद नहीं हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ, मगर वालिदैन के चेहरे को मोहब्बत से देखें, हज मबरूर का सवाब अल्लाह ताला फरमाता है। और जिसकी जज़ा ये है कि गुनाहों से बंदा पाक हो जाता है क्योंकि अपनी असल की तरफ लौटा है। और अज़वाज मुतारात के हवाले से भी अर्ज़ कर दूं कि माओं का फैज़ जो है वो कभी बंद नहीं होता। ये तो पुरानी माएँ हैं, ये तो रूहानी माएँ हैं। हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है, हमारी सब की माँ है। आपकी मज़ार मुक़द्दसा मक्का में है, मकाम शर्फ पर मौजूद है। इस वक्त भी लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। तो शेख अहमद बरेली एक मकतब ख़ास के आलिम है, वो कहते हैं मैं जब गया ना तो मैं काफ़िले से बिछड़ गया, हज पे गया हुआ था, मुझे भूख बड़ी लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी, और ज़रूरत के वक्त ना मानने वाले भी मानने लग जाते हैं। ये असूल है, ये दुनिया का असूल भी है और ज़रूरत का असूल भी है। तो ज़रूरत खुद बहुत विलायत रखती है। अब ये कहते मैं चला गया हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला की मज़ार मुक़द्दसा पर। जैसे मैं वहाँ पर पहुँचा ना तो मैंने कहा अम्मा जान, कुरान फरमाता है वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की सारी घर वाली माएँ हैं, और माँ का बड़ा फैज़ होता है। तो मैं आपके दर पे भूखा मरूँ और माँ को बड़ा प्यार होता है, मैं कहाँ जाऊँ? मेहरबानी करें, अल्लाह के हुज़ूर मेरे लिए दुआ करें। कोई एतराज़ ना करे, मैं जुमला तर्जमा यही कर देता हूँ, अल्लाह के हुज़ूर जो है ना मेरे लिए दुआ करें, और मैं भूख से मरा हूँ, मेरी ज़रूरत खाना है और कुछ नहीं चाहिए। तमाम मकातब फ़िक्र ने इस बात को शेख अहमद बरेली के हवाले से नकल किया है। मखज़न अखलाक उनकी लिखी हुई किताब है, उसके अंदर ये मौजूद है। इसके अलावा अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह ने किताब लिखी है शान औलिया पर, उसके अंदर उन्होंने ये बात लिखी है। रूहुल बयान के अंदर ये बात मौजूद है, रूहुल मानी के अंदर ये बात मौजूद है। तो कहते जब उन्होंने ये कहा कि अम्मा मैं तो भूख से मर रहा हूँ, मुझे खाना चाहिए, मेरी ज़रूरत खाना है, तो कहते अभी वो दुआ कर रहे थे, देखा गैब से एक अंगूर का गुच्छा सामने आ गया, और जब अंगूर का गुच्छा सामने आया तो अहमद बरेली कहते मैंने वो लिया, उनको तकसीम किया, मैंने खुद भी खाया, वो ख़त्म नहीं हुए। मेरी माँ ने जन्नत से मेरे लिए अंगूर का गुच्छा भेजा है, जन्नत की नेमतें कभी ख़त्म नहीं होती। और मैंने हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार मुक़द्दसा पर खड़े होकर कहा अम्मा जान, वाकई माँ को बच्चों से बड़ा प्यार होता है, क्योंकि मैं आपके दर पे आया हूँ, आपने ये करीमी फरमाई है, मेरे लिए खाने का बंदोबस्त किया है। तो ये लिखते हैं ये रूहानी और कुरानी माँ है, ये मोहब्बत करती हैं, तो जिस्मानी माँ की मोहब्बत का आलम क्या होगा। अगर चैन का मकाम तो बहुत वराउल वरा है, जो घर में माँ है जब वो दुआ करती है तो अर्श मुअल्ला तक जाती है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी के वालिदैन जिंदा हूँ रोज़ ज़ियारत करे, हज मबरूर का सवाब है। और अगर किसी के वालिदैन दुनिया से चले जाएं और दिल में ये खुद का हो खदशा हो कि कहीं मेरे वालिदैन मुझसे नाराज़ तो नहीं है, तो जुमेरात जुम्मा और हफ्ता की सुबह सारी ज़िंदगी वो हाज़िरी पेश करता रहे, क़यामत वाले दिन में अल्लाह को भी राज़ी करूँगा, उनके वालिदैन को भी राज़ी करूँगा। तो वालिदैन की रज़ा में खुदा की रज़ा छुपी है। और ये तिरमिज़ी शरीफ में महबूब अलैहिस्सलाम से पूछा गया या रसूल अल्लाह पता कैसे चलेगा अल्लाह कैसे राज़ी है, अल्लाह के राज़ी होने की कोई अलामत तो फरमाए। सियासिता की हदीस है महबूब अलैहिस्सलाम तिरमिज़ी शरीफ में बिलखसूस मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो ये चाहता है कि मैं देखूँ मेरा रब मुझसे राज़ी है कि नाराज़ है, वो घर में देखे उसका अब्बा उससे राज़ी है, अगर उसका वालिद उससे राज़ी है तो उसको मुबारक हो, उसका खुदा भी उससे राज़ी है। अल्लाह जल्ला मजदुल करीम से दुआ है कि हमें अपने ख्वाजगान के सदक़े में अपने वालिदैन की मोहब्बत, अदब और अपने बड़ों का एहतराम नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।